Okay, Assalamu alaikum. In last video we talked about the indefinitive or indifferentiating state of gonadal uh, development in humans. ठीक है, अब इस वीडियो में बात कर लेते हैं डेफिनेटिव स्टेज की. ठीक है, अच्छा, डेफिनेटिव स्टेज में हमारे पास क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होगा कि इधर देयर इज़ डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस और डेवलपमेंट ऑफ ओवरी. इस बेस पे हम जो फीटस है उसका जेंडर डिस्क्रिमिनेट करते हैं. ठीक है, अब उसमें हमारे पास होता क्या है कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो हैं उनकी वो इन्वेड करते हैं इन द गोनेड्स. ठीक है, इन द जेनिटल गोनेडल रिज. ठीक है, जिसके बाद हमारे पास जो है वो हमारे पास प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स बनी थी, वो सारा कुछ. अब उसमें ये होता है कि जब प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो हैं वो हमारे पास इन्वेड करते हैं, वो अब जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं, अच्छा बेसिकली अगर आप इसके बैकग्राउंड में देखें तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सॉर्ट ऑफ आप फीटस का जो है वो सेक्स या जो उसके जो जेंडर है वो आप कर सकते हैं डिटरमिन ऑन द बेसिस कि जो हमारे पास ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, इनमें कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है. ठीक है, अगर मतलब थेरीज में जो लाइन लिखी हुई है कि एट विच टाइम यू कैन डिटरमिन द जेंडर ऑफ द बेबी, तो वो हमारे पास है कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है और हमारे पास फीटस के सेल्स बन रहे हैं, फीटल के जर्म सेल्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास पता चल जाता है कि इधर द फॉर्मिंग फीटस विल बी अ मेल और अ फीमेल. तो ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो हैं इनके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स जो ये लेकर आते हैं. अब वो तो या तो एक्स वाई हो सकते हैं या एक्स एक्स हो सकते हैं. ठीक है, एक्स एक्स डिनोटिंग फीमेल एंड एक्स वाई डिनोटिंग मेल्स. किस तरह से कि जो जो एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं उनके हमारे पास जो वाई क्रोमोसोम होता है उसके आर्म पे हमारे पास शॉर्ट आर्म पे हमारे पास होती है एस आर वाई जीन. ठीक है, अब ये एस आर वाई जीन जो है ये बेसिकली हमारे पास रिलीज़ करती है टी डी एफ. ठीक है, एस आर वाई हमारे पास क्या है कि जो टी डी एफ है यानी कि टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर. ठीक है, अब ये जो है टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर जो है ये हमारे पास एक तो टेस्टिस के डेवलपमेंट कराएगा और दूसरा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द सिक्रेशन ऑफ MIF मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर और टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन में. अब टेस्टोस्टेरोन तो जो है ये हमारे पास इंटेस्टिस की हमारे पास मज़ीद डेवलपमेंट कराएगा और जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आने हैं फर्दर उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. अब ये जो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर है ये बेसिकली मुलेरियन डक्ट आपने हम जो है वो बात करेंगे. मुलेरियन डक्ट जो है ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को कहा जाता है. ये इसने बेसिकली हमारे पास डेवलपमेंट करानी होती है इन फीमेल्स. ठीक है, जो फीमेल का जो डक्टल सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट कराती है मुलेरियन जो डक्ट होती है. ठीक है, तो मेल्स में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर हमारे पास मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर जो है वो इनहिबिट हो जाता है. मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर प्रोड्यूस होता है जो कि मुलेरियन डक्ट्स की जो है इनहिबिशन करा देता है या उनकी डिजनरेशन करा देता है. इस इनहिबिटिंग फैक्टर की एब्सेंस की वजह से फीमेल्स में हमारे पास जो है वो मुलेरियन ट्यूब डक्ट्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट होती है जिससे हमारे पास फीमेल डक्टल सिस्टम डेवलप होता है. ठीक है, टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर नहीं होता फीमेल्स में, हमारे पास मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं होगा और टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, तो इन सब की एब्सेंस की वजह से हमारे पास जो है फीमेल की तरफ जो है वो डेवलपमेंट जो है वो फीमेल की हो जाएगी. गोनेडल सिस्टम की जो डेवलपमेंट है वो फीमेल जेनिटल सिस्टम की हो जाएगी. अगर एस आर वाई जीन प्रेजेंट है तो वो टेस्टिस या मेल्स की तरफ इंडिकेट करेगा और अगर एब्सेंस है तो उसमें हो जाएगी हमारे पास फीमेल्स की. अब हम सेपरेटली बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस और डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज की.